बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक आयोग की तरफ से जो आंकड़ा बताया गया है, उसके अनुसार परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही बिहार सरकार को उस वक्त लगा जब प्राइमरी स्कूल में जितनी टीचरों की जरूरत है, उस मुताबिक टीचर नहीं मिल पाए। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राइमरी के लिए सिर्फ 72,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट शामिल हैं। मतलब कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। बीपीएससी ने ज्यादातर विषयों में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स पर रिजल्ट जारी किया है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग महिलाओं के लिए 32% कट ऑफ रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइमरी शिक्षकों के रूप में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। उसके बाद सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शायराना अंदाज में कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। मतलब उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दर्द मिला है, तो दवा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मिलेगा। बिहार सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को देखते हुए यह तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक बिहार में प्राइमरी टीचर के रूप में जो संख्या अभी खाली पड़ी थी, वह पहले की तरह ही खाली रहेगी, क्योंकि महज 72,000 शिक्षकों के जरिए इन खाली पड़े पदों को भर पाना संभव नहीं है। बीएससी के शिक्षक बहाली परीक्षा में सबसे अधिक बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी के लिए शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक स्टूडेंट प्राइमरी के लिए शामिल हुए थे, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए तो इसकी संख्या 5 लाख थी और इसमें महज 72,000 स्टूडेंट ही पास हो पाए। आयोग ने फिलहाल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राइमरी के लिए सिर्फ 72,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट शामिल हैं। मतलब कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। सरकार की तरफ से लगभग 2.25 लाख शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। भाषा शिक्षकों के 100 में से अभी भी 67 पद खाली छूटे हुए हैं। राज्य सरकार को काबिल टीचर नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली छोड़ दिए गए हैं। इसी वजह से आयोग ने 75% सीट भरने के नियम को भी शिथिल कर दिया है। इधर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लैंग्वेज टीचर्स के 67% पद इस भर्ती में नहीं भरे जा सके। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू समेत 6 भाषाओं में 9,979 रिक्त पद थे, जिन पर मात्र 3,300 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए। भाषा शिक्षकों के 6,679 पद खाली रह गए, जिन पर अब अगले चरण की शिक्षक बहाली में भर्ती होगी। बीपीएससी ने सबसे पहले क्लास 11th और 12th यानी उच्च माध्यमिक स्कूलों में हिंदी विषय के शिक्षकों के कुल 3,221 खाली पद पर बहाली के लिए मात्र 525 सफल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, यानी महज 17% कैंडिडेट ही सफल हो सके, जबकि 83% अभ्यर्थी फेल हो गए। इससे 2,696 पद खाली रह गए। इसके साथ ही एक एक करके अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला समेत कुल 13 विषयों के नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं और ज्यादातर विषयों का ट्रेंड यही है। हालांकि अंग्रेजी टीचर का रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहा, जिसमें 3,535 रिक्त पद पर बहाली के लिए 2,323 कैंडिडेट को काबिल माना गया है। अंग्रेजी टीचर के 66% पद भरते दिख रहे हैं, जबकि 34% ही खाली छूटे हैं। संस्कृत में 1,289 रिक्त पदों पर 258 को सफलता मिली है। प्रतिशत में कहें तो 100 में 20 लोग ही पास हो सके, बाकी फेल हो गए। उर्दू शिक्षक का हाल और भी बुरा है। 1,749 रिक्त पदों पर मात्र 145 अभ्यर्थी सफल हो सके, मात्र 8% पास हो सके, बाकी 92% रह गए। मैथिली शिक्षक में 30% रिजल्ट हुआ, जिसके लिए 158 रिक्त पद पर 48 कैंडिडेट सफल घोषित हुए। बांग्ला टीचर के 27 पद पर मात्र 1 कैंडिडेट सफल हुआ। प्रतिशत में कहें तो लगभग 4%।